बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? कैसी चल रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, हमने अकाउंटिंग के दो हेड्स कवर कर लिए थे तफसील के साथ, एसेट्स और लायबिलिटीज़। उन वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम अकाउंटिंग के तीसरे हेड्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। बेसिकली कैपिटल जो है वो ऑनर्स इक्विटी की एक टाइप है, एक शाख है उसकी। तो समझते हैं पहले ऑनर्स इक्विटी किसको कहते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं या कोई बिजनेस का स्टार्ट लेते हैं तो या तो हम कर्जा लेकर करते हैं या फिर उसके लिए हम ऑनर जो मालिक होता है वो अपनी खुद की इक्विटी लेकर आता है, यानी अपना खुद का असासा, पर्सनल असासा बिजनेस के अंदर लेकर आता है। तो फिर बिजनेस स्टार्ट होता है या चलता हुआ बिजनेस अपना आगे तरक्की करता है। तो ऑनर्स की जो इक्विटी है, ऑनर्स की जो अपनी जाती इन्वेस्टमेंट है, ये उसका कैपिटल कहलाता है। अच्छा, ऑनर्स की इक्विटी सिर्फ उसका कैपिटल नहीं कहलाता, ऑनर्स की इक्विटी उसकी ड्राइंग्स भी कहलाती है। ये अभी आगे आ रहा है, ये क्या होता है हम तफसील से इसको देखते हैं। तो आइए ऑनर्स की इक्विटी देखते हैं। इन अ सिंपल, ऑनर्स शेयर्स ऑफ एसेट, एसेट्स का शेयर्स ऑनर्स का, जो ऑनर मालिक, प्रोप्राइटर भी जिसको कहा जाता है, वो बिजनेस में लाता है, वो उसके ऑनर्स की इक्विटी कहलाती है, उसको प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। अब जनाब, ऑनर्स इक्विटी दो शाखें मैंने आपको बताई, उसमें तकसीम हो रही है। एक तो हो गया कैपिटल और दूसरा हो गया ऑनर्स का, ऑनर्स की ड्राइंग। आइए देखते हैं कि कैपिटल क्या होते हैं। कैपिटल मैंने आपको बताया एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑनर अपने बिजनेस में करता है, अपना असासा, पर्सनल असासा लेकर बिजनेस के अंदर लाता है। अब बिजनेस में आने के बाद हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि अब वो असासा अब उस मालिक का नहीं रहा, बल्कि अब वो असासा उस बिजनेस का हो गया। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अब जो एसेट वो बिजनेस के अंदर लेकर आया, इन्वेस्ट करी, ये इन्वेस्टमेंट उसकी कहलाएगी कैपिटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल द अमाउंट विद द ट्रेडर स्टार्ट्स हिज बिजनेस और द अमाउंट विच इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट एनी गिवन टाइम। कैपिटल के लिए शर्त नहीं है कि वो बिजनेस शुरू करते वक्त जो इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस के बीच में भी किसी भी वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट हम अपने बिजनेस में करते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है। आइए देखते हैं ऑनर्स की ड्राइंग्स क्या होती हैं। देखिए, ऑनर्स जो है, मालिक जो है, वो अपने बिजनेस में बैठा हुआ है। घर से फोन आता है कि जनाब शाम में आते वक्त, सर्दियों का टाइम है, सूप और 6 अंडे लेते हुए आइएगा। अब आपने देखा कि ऑनर जो है वो घर जाएगा और कुछ खाने पीने का सामान अपनी फैमिली के लिए लेकर जाएगा। अब जब वो घर अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का सामान लेकर जाएगा तो उसके लिए वो जो पैसे निकालेगा ड्रॉ में से, वो अपने बिजनेस के पैसे निकालेगा। तो पता चला कि ऐसा पर्सनल एक्सपेंसेस जो ऑनर अपनी जात के लिए करता है, पर्सनल यूज के लिए करता है, उसको कहते हैं ऑनर्स की ड्राइंग्स। ये कैपिटल का कॉन्ट्रा होता है। ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल का कॉन्ट्रा होता है। आपके एसेट्स जब बिजनेस में आते हैं तो योर कैपिटल इज इंक्रीज्ड, और जब आपके एसेट्स बिजनेस से निकलते हैं तो आपका कैपिटल डिक्रीज होता है, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये दोनों जो है वो शाखें हैं किसकी? ऑनर्स इक्विटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट वन, अगला हेड जो है हमारा, दैट इज रेवेन्यू, आमदनी, इनकम, प्रॉफिट। बिजनेस से होने वाली जो आमदनी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? हमारा यानी बिजनेस का वो रेवेन्यू कहलाता है। प्रॉफिट एंड इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के जरिए से जो हम आमदनी कमाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट होता है हमारा, आमदनी होती है, इसको भी दो शाखों के अंदर हमने तकसीम कर दिया है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जो हमारे पास होते हैं, आइए देखते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज करने की वजह से हमारे रेवेन्यूज, हमें आमदनी मिलती है, वो हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्शन का कारोबार है, हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूस करने के बाद हमने उस चीज को सेल करा, सेल आउट किया,
तो अब सेल आउट करने पर जो हमारी आमदनी हुई ये हमारी ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगी, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशंस की वजह से जनरेट हुई है। गॉट इट? इसी तरीके से अगर हमारा कोई सर्विसेज बिजनेस है तो हम कोई सर्विसेज फराहम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अगर वो अपनी कोई सर्विसेज फराहम करते हैं तो उस सर्विसेज फराहम करने की वजह से उनकी जो आमदनी होती है वो भी उनकी, क्योंकि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से हो रही है, वो उनका कारोबार है, वो उनका बिजनेस है सर्विसेज, तो वो उनकी क्या कहलाएगी? सर्विसेज, यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू उनकी कहलाएगी। सर्विसेज फीस, कमीशन इनकम, अगर हमारा कोई काम जो कमीशन बेस्ड है, मिसाल के तौर पे हमने कोई कमीशन उस पर फिक्स किया हुआ है कि भाई अगर हम इतना काम करेंगे तो इतना कमीशन हम लेंगे, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में आएगा। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑब्वियसली जो कि बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट ना करता हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक प्रीमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में हमारी प्रोडक्शन चल रही होती है या जिस बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्रीमिसेस कहलाती है हमारी। मिसाल के तौर पे प्रीमिसेस का एक पोर्शन खाली था, हमने उस प्रीमिसेस के पोर्शन को किसी को रेंट पर दे दिया और उस रेंट से अब हमारे को क्या हो रही है? इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है। तो अब देखें कि ऑपरेशंस का इस आमदनी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। हम तो एक चीज मैन्युफैक्चर करते थे, फॉर एग्जांपल शूज मेकिंग हम करते थे, तो अब शूज मेकिंग जो हम करते थे, जूते बनाते थे, जिस फैक्ट्री के अंदर वो शूज बनते थे, उसके बराबर में ही एक प्रीमिसेस उन्हीं की मिल्कियत की थी, वो खाली थी, लेकिन उसको हमने किसी दूसरी पार्टी को रेंट पर दे दिया और उससे हासिल होने वाला रेंट हमारी चूंकि आमदनी है, लेकिन चूंकि उस आमदनी का ताल्लुक हमारे शूज मेकिंग से नहीं है, हमारे बिजनेस से नहीं है, तो ऐसी आमदनी जो हमारी कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एसेट सोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराना एसेट्स था हमारा, वो हमारी प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं था, हमने उस एसेट्स को जो है वो सेल कर दिया, बेच दिया, तो उससे हासिल होने वाली आमदनी में हमारी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगी। इंटरेस्ट इनकम, हमने कुछ पैसे जो है वो बैंक में रखाए हुए हैं और उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज ऑब्वियसली नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। डिविडेंड इनकम, जी व्हाट डज डिविडेंड मींस? देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों का ही मतलब सूद है। जी जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात, सूद चूंकि हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता, बिल्कुल हराम है, लेकिन जब हम उसकी मालूमात हासिल करेंगे तो उसके बारे में जान सकेंगे ना कि ये हराम है या हलाल है। बहरहाल दैट इज अनदर टॉपिक, वो एक अगली बहस है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क क्या है? इंटरेस्ट भी सूद, डिविडेंड भी सूद, लेकिन डिविडेंड याद रखिएगा जो स्टॉक्स यानी शेयर्स कहीं हम इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक अपनी कंपनी है S.S लिमिटेड कॉर्पोरेशन, और हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, स्टॉक्स परचेज किए हुए हैं, जिस पर हमारे को डिविडेंड मिलता है यानी सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर्स के ऊपर जो हमें सूद और इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। गॉट इट? अब आप देखिए हमारी कंपनी कोई दूसरी चीज प्रोडक्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं जिस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड भी हमारा ऑब्वियसली नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हुआ। रेंटल इनकम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने कोई चीज रेंट पर दे दी, हमारी प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं था, बिजनेस एक्टिविटीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे हासिल होने वाला मुआवजा, उससे हासिल होने वाली इनकम, उससे हासिल होने वाली प्रॉफिट, हासिल होने वाला प्रॉफिट हमें मिला, तो दैट इज द नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एज वेल। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज मैंने कैपिटल और रेवेन्यू को कवर कर लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा लास्ट हेड जो है दैट इज एक्सपेंसेस, उसको तफसील से पढ़ेंगे। देखिए ये थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी आपको आगे चल के बहुत फायदा देने वाली है, क्योंकि आगे जो हमारे मुश्किल न्यूमेरिक्स आ रहे हैं, आगे हम जर्नलाइजिंग भी करेंगे, लेजर, फिर पूरी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, फिर उसके अलावा दूसरे भी जो टॉपिक कंसर्न होते हैं वो जब हम इसमें पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर इस थ्योरी की बुनियाद आपकी नहीं बनी तो याद रखिएगा आगे की न्यूमेरिक्स करने में आपको प्रॉब्लम दरकार होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सदका जारिया समझ के इसको जितना हो सके प्रमोट भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।